गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एपीडा, जिसे हम कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार भेजा है, वो भी समुद्री रास्ते के माध्यम से। इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम एपीडा ने एग्रोस्टार और केबी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरी की। यह भारतीय ताजा उपज के लिहाज से बाजार पहुंच का विस्तार करने में एक बड़ी सफलता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के बाद फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया को अनार के निर्यात के लिए एक कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी पर हस्ताक्षर किए गए। एपीडा और राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन यानी कि एनपीपीओ द्वारा सफल बाजार पहुंच सुविधा के बाद जुलाई 2024 में पहली हवाई खेप भेजी गई। हवाई खेप ने बाजार की मांग का आकलन करने में मदद किया, जिसके कारण लागत दक्षता को अनुकूलित करने के लिए समुद्री खेप भेजी गई। पहली समुद्री माल ढुलाई शिपमेंट 6 दिसंबर 2024 को भारत से रवाना हुई और 13 जनवरी 2025 को सिडनी पहुंची, जिसमें महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र से प्राप्त 5.7 मीट्रिक टन अनार थे, जिन्हें 1900 बक्से में पैक किया गया था और प्रत्येक में 3 किलोग्राम प्रीमियम फल थे। वहीं भगवा किस्म के 1872 बक्से यानी कि 6.56 टन ले जाने वाला एक और वाणिज्यिक समुद्री शिपमेंट 6 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पहुंचा। थोक समुद्री शिपमेंट के उपयोग ने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया, जिससे किसानोस को लाभ हुआ और अस्थायी व्यापार के अवसर पैदा हुए। दोनों शिपमेंट को भारत की ट्रेसेबिलिटी प्रणाली ARNET में एकीकृत किया गया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ता का विश्वास बना। यह सफल निर्यात न केवल वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में भारत की क्षमताओं को रेखांकित करता है, बल्कि नए राजस्व स्रोतों के खुलने से भारतीय किसानों को महत्वपूर्ण बढ़ावा भी प्रदान करता है। अनार के आगमन पर सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मजबूत मांग के कारण पहले से ही अतिरिक्त शिपमेंट के लिए तत्काल अनुरोध किए गए, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लाभदायक और टिकाऊ व्यापार संबंधों की बढ़ती संभावना को दर्शाता है। शिपमेंट का समय ऑस्ट्रेलिया के गैर उत्पादन सीजन के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित किया गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार के अवसरों को अधिकतम किया जा सके। वहीं एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव, इन्होंने कहा कि भारत का कृषि निर्यात परिदृश्य अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है, जिसमें ताजे फलों का निर्यात दर साल 29% बढ़ गया है। अकेले अनार में 20% की वृद्धि देखी गई है, जो इस सेगमेंट की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम अनार की सफल शिपमेंट भारत की समझदार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाला ताजा उपज की आपूर्ति करने की क्षमता को दर्शाती है। ANARNET जैसी उन्नत ट्रेसेबिलिटी प्रणालियों के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय कृषि उत्पाद उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं, जिससे दुनिया भर में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ा है। भारतीय किसानों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने और उसे सुविधाजनक बनाने में एपीडा की भूमिका पर भी जोर दिया गया है और इन्होंने ये भी कहा कि हम नए और उभरते बाजारों में विस्तार करके भारतीय किसानों और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सितंबर में शुरू होने वाली अगले निर्यात सत्र के साथ एग्रोस्टार के INI फार्म्स, केबी एक्सपोर्ट्स और अन्य प्रमुख खिलाड़ी इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह भारत विकास कृषि निर्यात में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को पुष्टि करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करता है। एपीडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा भारतीय किसानों और कृषि व्यवसायों को बाजार विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और ANARNET जैसी ट्रेसेबिलिटी प्रणालियों के माध्यम से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देकर उसका समर्थन करता है,
ताजे फल, सब्जियां, बासमती चावल और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों सहित भारत की कृषि निर्यात में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है, जिससे वैश्विक कृषि व्यापार क्षेत्र में देश की स्थिति मजबूत हुई है।